It's me Tayyid Muhammad Hassan Rada from mathemaths.com. Let's start with question number 11 of exercise number 2.5. The statement of this question is show that dy by dx is equal to y over x if we are given y over x is equal to tan inverse of x over y. यानी हमारे पास y over x tan inverse of x over y के इक्वल है। तो अब हमने यहाँ से ये इसको डिफ्रेंशिएट करना है और यहाँ से ये प्रूव करना है कि अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो ये dy by dx इज इक्वल टू y over x आता है। तो यहाँ पे ये जो y over x है, अब ये x क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये x इक्वल साइन के साइड पर जाएगा तो ये tan इनवर्स ऑफ x over y के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएशन में क्या है कि यहाँ पे दो फंक्शंस बन रहे हैं, एक फंक्शन ये है, एक ये वाला फंक्शन है और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल का असूल कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पे हम इस फंक्शन को वैसे ही रहने देते हैं, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, फिर प्लस दरमियान में आता है, फिर इसको वैसे ही रहने देते हैं और इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो चलें इस क्वेश्चन को फर्दर प्रोसीड करते हैं। इसमें हम इसी तरह से प्रोडक्ट रूल को वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। देखें x यहाँ पे ऐसे ही आ गया, यानी ये x, और हमने डेरिवेटिव ले लिया tan इनवर्स ऑफ x ओवर y का, ये डेरिवेटिव tan इनवर्स ऑफ x ओवर y, फिर tan इनवर्स ऑफ x ओवर y ऐसे ही आ गया और हमने डिफरेंशिएट कर दिया x को, यहाँ पे d by dx ऑफ x। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये dy by dx इसी तरह से चलेगा, ये x इसी तरह से आया। अब tan इनवर्स ऑफ x ओवर y को मैंने यहाँ पे साइड पे जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट किया है। तो आप देखें tan इनवर्स ऑफ x ओवर y का जो डेरिवेटिव है, ये tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव है 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हमारे पास tan इनवर्स के अंदर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x का यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। अगर यहाँ पे u, v या y कुछ भी आ जाता है, यानी एंगल कुछ भी आएगा, वो यहाँ पे 1 ओवर 1 प्लस उस एंगल का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पे एंगल आ रहा है x ओवर y, सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का मतलब है एंगल का स्क्वायर, सो x ओवर y का स्क्वायर, और फिर dy by dx ऑफ एंगल, और एंगल क्या है x ओवर y। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये हमारे पास यहाँ पे ये देखें 1 ओवर 1 प्लस एक्स ओवर y का स्क्वायर और dy by dx ऑफ x ओवर y। अब ये दोनों यहाँ पे वेरिएबल्स डिवाइड हो रहे हैं, सो इसके ऊपर क्वोशंट रूल अप्लाई होगा। क्वोशंट रूल में कुछ इस तरह से होता है कि हम यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर होता है इसका स्क्वायर ले लेते हैं, सो ये y स्क्वायर आ जाएगा। फिर डिनोमिनेटर साथ इसी तरह से आ जाते हैं और न्यूमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं। न्यूमिनेटर यानी बटे के ऊपर x है, x का d by dx लिया तो वो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी x का d by dx यहाँ पे 1 आ गया। उसके बाद दरमियान में माइनस आता है, उसके बाद हम न्यूमिनेटर यानी बटे के ऊपर जो होता है इसको हम वैसे यहाँ पे लिख लेते हैं, और बटे के नीचे जो है यानी y, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy by dx। और इसके साथ ही यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x ओवर y इसी तरह से आ जाएगा, और d by dx ऑफ x, ये यानी x का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये x इस 1 के साथ आके मल्टीप्लाई हो गया, सो ये हमारे पास आ गया x ओवर 1 प्लस ये x का स्क्वायर ओवर y का स्क्वायर यहाँ पे, और यहाँ पे ये हमारे पास y स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास y माइनस x इंटू dy by dx प्लस यहाँ पे अब देखिए tan इनवर्स ऑफ x ओवर y हमारे पास इसी क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट में जो गिवन था कि tan इनवर्स ऑफ x ओवर y इज इक्वल टू y ओवर x। सो हम इसकी जगह पे यानी tan इनवर्स ऑफ x ओवर y की जगह पे y ओवर x पुट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x ओवर y की जगह पे y ओवर x यहाँ पे पुट कर दिया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे इस डिनोमिनेटर में यहाँ पे हमने इसको जो है यहाँ पे हमने इसका एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लिया तो ये हमारे पास y स्क्वायर आ गया।
यानी यहाँ वाई स्केयर आया, ये वाई स्केयर को ये वाई स्केयर इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर, यहाँ पे हमारे पास ये ब्रैकेट के अंदर y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स ओवर यहाँ पे ये वाई स्केयर इसी तरह से आ जाएगा। अब ये वाई स्केयर जो यहाँ डिनोमिनेटर में है, अब ये देखे ना, ये एक्चुअली ये सिस्टम जो है ये कुछ इस तरह से चल रहा है कि ये सारा अगर इस बटे को मैं बढ़ाऊं तो ये यहाँ तक आ रहा है, तो ये वाई स्केयर ऊपर है, ये नीचे है, यानी ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। सो हमने इनको कैंसिल आउट कर दिया। तो बाकी अब हमारे पास जो चीज़ बचेगी वो ये बचेगा कि यहाँ पे ये जो x है, x इन दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये x जब y के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x y आ गया, फिर x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स ओवर ये डिनोमिनेटर में यहाँ पे y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इसी तरह से आ जाएगा, प्लस y ओवर x। अब यहाँ पे हम इसे नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे क्योंकि ये डिनोमिनेटर जो है, ये जो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ये इसका भी डिनोमिनेटर है, इसका भी डिनोमिनेटर है, तो इन दोनों का यानी इसको हम सेपरेट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर साथ में यहाँ पे y ओवर x इसी तरह से आ जाएगा, एंड द होल इज इक्वल टू dy बाई dx। ये सारे के सारा dy बाई dx के इक्वल आ रहा है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से करेंगे कि यहाँ से ये जो dy बाई dx वाला है इसको हम इक्वल साइन के दूसरी साइड पर ले जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा dy बाई dx इसी तरह आ गया, ये x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू dy बाई dx, इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पर लेंगे, तो यहाँ पे ये है माइनस का, यानी ये इतना सारा ये जो बॉक्स में है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये इस वक्त माइनस में है, ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पर गया तो ये यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स वाई ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे इसी तरह से आ गया, और y ओवर एक्स भी यहाँ पे इसी तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट इन दोनों में से हम dy बाई dx को कॉमन ले लेते हैं, dy बाई dx को कॉमन लिया तो यहाँ हमारे पास 1 प्लस ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ से भी dy बाई dx और यहाँ से dy बाई dx हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, और यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से हुआ कि हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो ये हमारे पास x इंटू एक्स स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसका एलसीएम आ गया। अब ये जो x है ये इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से होगी कि x इस फैक्टर के साथ यानी x इसके न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और y यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स वाई प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी हम इसके एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लिया तो ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इन दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वाई वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ वाई क्यूब आ गया, वाई एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर वाई ओवर एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास यहाँ पे 2x स्क्वायर आ गया ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसी तरह से आ गया इज इक्वल टू यहाँ हमारे पास आ जाएगा, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर वाई यहाँ एक्स स्क्वायर वाई, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, ये 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब ओवर यहाँ पे ये हमारे पास x इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसी तरह से आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों में से यानी यहाँ से इन दोनों में से हम y को कॉमन ले लेते हैं, हमने यहाँ पे y को कॉमन लिया तो ये हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से देखें इस सारे फैक्टर को हम इक्वल साइन के इस साइड पर ले आए तो यहाँ पे होगा कुछ इस तरह से कि ये जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है
ये इक्वल साइन के इस साइड पर आके ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा, यानी ये बटे के ऊपर आ जाएगा। ये जो बटे के नीचे है वो बटे के ऊपर आ जाएगा, और जो बटे के ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। यानी ये हमारे पास आ जाएगा वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर, यहाँ बटे के ऊपर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे बटे के नीचे था, ये डिवाइड हो रहा था, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे ये बटे के ऊपर है, ये इक्वल साइन के इस साइड पर आके यहाँ पे बटे के नीचे आ जाएगा। तो अब आप देखें ये वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर के साथ कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 2x स्केयर प्लस वाई स्केयर, यहाँ 2x स्केयर प्लस वाई स्केयर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास dy/dx जो है ये y/x के बराबर आ जाएगा। तो यही हमने प्रूफ करना था कि dy/dx इज इक्वल टू y/x। इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम किसी जगह पे आप फेस कर रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथमेटिक्स।